हेलो प्यारे बच्चों, हम थर्ड ईवीएस का चैप्टर 14 कर रहे हैं। ए हाउस लाइक दिस, इसके जैसा एक घर। ठीक है, इसमें हम पहले 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें हमने भूपेन के बारे में पढ़ा। उससे पहले हमने पढ़ा था कि स्कूल में कुछ तैयारियां हो रही हैं, बच्चे आने वाले हैं, सजावट हो रही है। उसके बाद हमने भूपेन के घर के बारे में पढ़ा कि भूपेन का घर आसाम में है और वहाँ बारिश पड़ती है, बांस के डंडों पे उसका घर है। उसके बाद हमने 4 क्वेश्चन जो हैं उसके किए। इसके बाद थोड़ा और पढ़ेंगे हम। तो यहाँ लिखा है नाउ इट वाज चमेलीज। अब आपको पता है ये बच्चे अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये कहाँ रहते हैं, इनका नाम क्या है, गांव कहाँ है, ठीक है, ये सब बोल रहे हैं। तो नाउ इट वाज चमेलीज टर्न। अब चमेली की बारी थी। शी सेड, उसने बोला, आई हैव कम फ्रॉम मनाली। मैं कहाँ से आई हूँ? मनाली से। आपको पता है मनाली कहाँ है? पता है आपको मनाली कहाँ है? मनाली हिमाचल प्रदेश में एक टाउन है, एक कस्बा है, उसको मनाली बोलते हैं। वहाँ भी बर्फ़बारी काफ़ी होती है। ठीक है, विच इज़ ए हिली एरिया, ये एक हिली एरिया है। एट योर प्लेस इट रेन्स हेवीली एंड स्नोज एज वेल। वहाँ बारिश भी होती है और बर्फ़बारी भी होती है। व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड वी लाइक टू सिट इन द सन। जब वहाँ बहुत ठंड होती है तो हम धूप में बैठना पसंद करते हैं, कश्मीर की तरह। जैसे कश्मीर में ठंड होती है तो वहाँ भी लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं। आवर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन और वुड। हमारे मकान पत्थरों के या लकड़ी के बने हुए हैं, बिल्कुल कश्मीर की तरह। वहाँ भी पत्थर के या लकड़ी के मकान बने हुए हैं। अब इसके बाद फिर से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन विच एरिया इज़ चमेलीज़ हाउस। तो चमेली का हाउस कौन से एरिया में है? तो ये देख लीजिए, चमेलीज़ हाउस इज़ इन मनाली विच इज़ ए हिली एरिया। चमेली का मकान मनाली में है, जो एक हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है। हिली एरिया होता है पहाड़ी एरिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी इन द रूफ ऑफ चमेलीज़ एंड भूपेन्स हाउस। चमेली और भूपेन के मकानों में क्या एक जैसा है, सिमिलैरिटी है? ठीक है, तो क्या है? देखिए आप दोनों के मकान मैंने यहाँ बनाए हुए हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए। ये है भूपेन का मकान और ये है चमेली का मकान। दोनों के मकान स्लांटिंग है। बोथ ऑफ दियर हाउसेज हैव स्लांटिंग रूफ्स। दोनों के मकान क्या हैं? स्लांटिंग। स्लांटिंग का मतलब आप समझते हो, ढलान है दोनों के मकान में, ढलान है। अगर इन पे बारिश गिरेगी या बर्फ़ गिरेगी तो ये जमा नहीं हो, जैसे कश्मीर के मकानों में ढलान होती है, ये जमा नहीं होगा, ये यहाँ से फिसल के नीचे गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इनका मकान ऐसा ना हो कि ऐसा रूफ़ होता तो फिर तो यहाँ बर्फ़ जमा हो जाती या बारिश जमा हो जाती, वो गिरती नहीं, वो अंदर सीलन करती, लीकेज करती और छत कमज़ोर कर देती, इससे छत गिरने का भी खतरा हो सकता था। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ डू रूफ्स हेल्प इन दिस एरिया। इस एरिया में छतें जो हैं वो कैसे मदद करती हैं, जैसे मैंने अभी बताया इन दोनों के मकान का। रूफ्स इन दिस एरिया आर स्लांटिंग। इस एरिया के रूफ्स जो होते हैं वो स्लांटिंग होते हैं। स्लांटिंग मतलब ढलान वाले, जिसमें से बारिश नीचे गिरे, जिसमें से बर्फ़ नीचे गिरे। व्हेन वाटर और स्नो फॉल्स ऑन दीज रूफ्स दे स्लाइड ऑफ द रूफ टू द ग्राउंड एंड डज नॉट एक्यूमुलेट ऑन द रूफ। जब बारिश या बर्फ़ इन छतों पे गिरती है तो ये बारिश और बर्फ़ जो है इन छतों पे टिकी नहीं रहती है, ये स्लांट होके नीचे गिर जाती है, फिसल के नीचे गिर जाती है। ठीक है, हाँ। इसके बाद आगे देखो, ये जो मैंने क्वेश्चन अभी कराए ये मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजूँगा, और यूट्यूब में अगर आप देख रहे हो उसके कमेंट में पिंड कमेंट है, कमेंट में भी आपको नोट मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप आगे के लिए भी नोट आपको चाहिए तो पिंड कमेंट में आपको हमेशा नोट मिलेंगे। इसके आगे पढ़ लेते हैं। मिथाली एंड अनुज सेड। मिथाली और अनुज ने कहा, मिथाली
एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली। वो कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। आपको पता है दिल्ली कहाँ पर है? वो हमारे देश की कैपिटल है, ठीक है। दे शोड पिक्चर्स ऑफ दिल्ली टू एवरीवन। उन्होंने दिल्ली की पिक्चर्स हर किसी को दिखाई। सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स, भूपेन सेड। इतनी लंबी लंबी ऊंची इमारतों की फ़ोटो देखकर भूपेन ने कहा, ओह सच टाल हाउसेस। इतने बड़े घर, इतने लंबे घर, इतने बड़े घर। हाउ डू यू क्लाइंब अप। तुम इन पे कैसे चढ़ते हो? ये देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है टाल हाउसेस, ठीक है। तो ये घर आपको दिख रहे हैं। ये लंबे लंबे घर हैं। देखो यहाँ सारे घर जो हैं वो लंबे लंबे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ठीक है। अब आप बताओ ज़रा, इसने भूपेन ने पूछा आप इन पे कैसे क्लाइंब करते हो? आपको पता है इन पे कैसे चढ़ा जाता है? इन पे बाहर से नहीं चढ़ा जाता भूपेन की घर की तरह। जैसे भूपेन के घर ऊपर देखिए आप, भूपेन के घर में यहाँ देखिए ये सीढ़ी है, ठीक है। तो इनमें ऐसा नहीं चढ़ा जाता, इनमें बाहर सीढ़ी नहीं होती। या तो इसमें अंदर से सीढ़ी होती है, या जो ज़्यादा ऊंची इमारतें होती हैं उनमें लिफ्ट लगे होते हैं जो बिजली पे चलते हैं। और ये लिफ्ट जो है पूरे ऊपर तक जाते हैं। जो जहाँ पर जिसको उतरना हो वो बटन के ज़रिए उस लिफ्ट में उस मंजिल का नंबर दबाता है और वो वहाँ उतर जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।